हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। कक्षा 5वीं और 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा होती है वो बोर्ड पैटर्न पर होती है और समस्त प्राइवेट एवं गवर्नमेंट विद्यालयों की होती है साथियों। तो जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट कार्य तैयार करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक विषय में प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट तैयार करना है, किन किन बिंदुओं पर तैयार करना है, किस विषय के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पे आप तैयार कर सकते हैं, कौन से बिंदु आपके लिए आसान है। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं कि प्रत्येक विषय में कोई 2 बिंदुओं पर हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और किस प्रकार से किन बिंदुओं पर कर सकते हैं। साथियों, 33% से अधिक अंक प्रोजेक्ट कार्य में लाना अनिवार्य है। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है और कितनी तारीख तक यह प्रोजेक्ट कार्य हमें विद्यालय में जमा करना है और किन किन के सहयोग से सभी विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं और कौन कौन से बिंदुओं के अंतर्गत कौन कौन से विषय में हम कार्य कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर विस्तृत रूप से हम साथियों चर्चा करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी, टाइम टेबल, रिजल्ट तथा अंक योजना, ब्लूप्रिंट जैसी संपूर्ण जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, हम चलते हैं जो प्रोजेक्ट कार्य की सूची है उसे हम देख लेते हैं कि किन विषय के अंतर्गत किस किस बिंदुओं पर हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है और हर विषय में 2-2 प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो साथियों, आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पत्र जारी किया गया था जिसमें प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी की गई है। कक्षा 5वीं और 8वीं के जो वार्षिक परीक्षा देने वाले छात्र हैं उन सब के लिए प्रोजेक्ट संबंधी कार्यों की इसमें सूची जारी की गई है और जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का होगा, यानी प्रत्येक विषय का 20 अंक का होगा। तो साथियों, इस पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोजेक्ट संबंधित केवल उसी पे बात कर लेते हैं और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी डिटेल रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ब्लूप्रिंट, अंक योजना तथा प्रश्न पत्र के प्रकार संबंधी संपूर्ण जानकारी साथियों आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कक्षा 8वीं की यहाँ पे टेबल दी गई है और विषय की बात करें तो जिन छात्रों के जिन विद्यालय में जिन विषयों के अध्यापन करवाए जा रहे हैं वो सभी विषय इधर नोट है, आप देख सकते हो यहाँ से इस पूरी सारणी में। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हो, यानी जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें किस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य के अंक जुड़े जाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य, आंतरिक मूल्यांकन, पूर्णांक। तो आप देख सकते हैं पहले में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू दिए, प्रत्येक विषय 20 अंक का होगा। इस प्रकार से जिन छात्रों का जो विषय होगा, इस प्रकार द्वितीय भाषा जो आपकी रहेगी उसका भी प्रोजेक्ट 20 अंक का होगा। तृतीय भाषा जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू जो भी है वो 20 अंक का रहेगा। गणित, संगीत जिन छात्रों का जो विषय उसके 20 अंक होंगे। विज्ञान का 20 अंक का प्रोजेक्ट का होगा और सामाजिक विज्ञान का भी 20 अंक का होगा। इस तरह आपको स्पष्ट होता है कि पत्र में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रत्येक विषय में 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा और उसमें भी 33% से अधिक अंक लाना अनिवार्य है। इस प्रकार से पत्र में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है साथियों। तो ये पत्र है, इसमें संपूर्ण जानकारी हम साथियों देखने वाले हैं। तो आप देख लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो कब तक कंप्लीट करना है और इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो बिंदु क्रमांक 3.2 में आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वार्षिक परीक्षा फल निर्धारण में प्रोजेक्ट कार्य के अंकों को सम्मिलित किया गया है, यानी प्रोजेक्ट कार्य अत्यंत आवश्यक है साथियों। अगला बिंदु आप देखेंगे तो विद्यार्थी द्वारा संलग्न सूची में से विषयवार कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पालक तथा शिक्षक के सहयोग से पूर्ण कर 31 जनवरी 2025 तक शाला में जमा करवाएं, जिसका मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। यानी यह भी स्पष्ट किया गया है कि 31 जनवरी 2025 तक पालक तथा शिक्षक का सहयोग लेकर छात्र प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं और 31 जनवरी 2025 तक जमा करना अनिवार्य है। इस प्रकार से साथियों देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो वार्षिक परीक्षा 2024-25 हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची। तो कक्षा 8वीं के लिए आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा 8वीं विषय में देखेंगे तो हिंदी प्रथम, द्वितीय या तृतीय भाषा के जिस भी भाषा के रूप में आप हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और पाठ्य पुस्तक का नाम भाषा भारती है, तो आपको यहाँ पे सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य की सूची देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे 11 बिंदु दिए गए कक्षा 8 के हिंदी विषय के अंतर्गत।
पहला बिंदु देखेंगे तो दिया गया है, मुक्तानंद जी के समान आपके आसपास क्या ऐसे कोई मनोरंजक पात्र है? यदि हाँ तो उन पर एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। दूसरा बिंदु है, आपके आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसका विवरण लिखिए। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? यदि हाँ तो अपने अनुभव लिखिए। इस प्रकार नंबर 4 में देखेंगे तो आप यदि पिछले दिनों कहीं भ्रमण गए हैं तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखिए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक करके 11 आपको बिंदु मिल रहे हैं। इन 11 बिंदु में से जिस बिंदु के अंतर्गत आप बहुत बेहतरीन और अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो उसके अंतर्गत कर सकते हैं साथियों। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो बिंदु आपको उचित एवं अच्छा लगे उस पर आप तैयार कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। इसी क्रम में अंग्रेजी विषय की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो दूसरे नंबर पर कक्षा 8वीं के अंग्रेजी विषय का दिया गया है। इंग्लिश की पुस्तक का नाम है इंग्लिश रीडर। उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इनको पढ़ लें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन 4 बिंदु के अंतर्गत आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है। पहले दिया गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल योर विजिट टू एनी नेशनल पार्क, आल्सो मेंशन द एक्टिविटीज यू हैव परफॉर्म्ड हेयर। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन दिए गए। उन 4 क्वेश्चन के अंतर्गत आप जिस क्वेश्चन के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हो बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो साथियों। हम अगर हर पॉइंट को पढ़ करके और समझा के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। तो हम इसके लिए आपको कुछ मुख्य पॉइंट बताते जा रहे हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो साथियों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक ऐड कर देंगे, यानी पीडीएफ की लिंक ऐड कर देंगे ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से वहां जा करके पीडीएफ डाउनलोड करके आप जो बिंदु आपको अच्छा लगे, जिस बिंदु के अंतर्गत जिस विषय में आप प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं उसके अंतर्गत कर सकते हैं। साथियों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके साथियों। तो इसी क्रम में संस्कृत विषय का देखें आप तो देख सकते हैं संस्कृत का नाम सुरभि होता है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो विद्यालय में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाना। अगला बिंदु है, एकता आधारित कोई प्रसंग घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखना। इस प्रकार से बसंत पंचमी पर आयोजित होने वाले सरस्वती पूजन पर आधारित चित्र बनाकर वर्णन करना। इस प्रकार से यहाँ भी आपको 5 बिंदुओं के अंतर्गत आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों अगला विषय कक्षा 8वीं का मराठी, जो प्रथम एवं तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसे भारतीय मराठी के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 बिंदु ऊपर और 4 बिंदु नीचे, इस प्रकार से 9 बिंदु दिए गए। इन 9 बिंदु के अंतर्गत मराठी माध्यम के छात्र अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इन 9 बिंदु में से जो बिंदु आपको बेहतरीन लगता हो उस बिंदु के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं। अब इसी क्रम में उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी आप देख सकते हैं प्रथम एवं तृतीय भाषा के रूप में उर्दू भारती पढ़ाई जाती है। तो 5 बिंदु दिए गए। इन 5 बिंदु में से जो आपको वास्तव में सटीक लगता हो और जिसको आप आसानी से जिसके ऊपर लिख सकते हैं या जिसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं उस पर आप कर सकते हैं। इसी क्रम में गणित विषय की बात करें तो कक्षा 8वीं के लिए गणित विषय के भी यहाँ पे 5 बिंदु आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गणित विषय की बात करें तो पहला बिंदु, शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करें एवं उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। इस प्रकार से दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे। इस प्रकार से साथियों पहला भी बहुत बेहतरीन है, पहला आप तैयार कर सकते हो। इस प्रकार से अन्य 4 पॉइंट और भी दिए गए, आपको जो इनमें से सही लगे इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं साथियों। अब साइंस है यानी विज्ञान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोजेक्ट बाय विवरण दिया गया है और प्रोजेक्ट के अंदर भी आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट नंबर 1 के अंतर्गत ए बिंदु के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इसके अंतर्गत पहले के अंतर्गत ही यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर देना है। इसी प्रकार से बी में आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत भी आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो आपको 5 प्रश्न जाएंगे। इस प्रकार प्रोजेक्ट नंबर 2 है तो इसमें भी ए बी के अंतर्गत यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे प्रदान करना है साथियों। प्रोजेक्ट 3 इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपको रोचक लगता हो, जो आप आसानी से कर सकते हो उसके ऊपर आप तैयार कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अनुमोदित, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य की सूची है साथियों। तो आप देख सकते हैं इनमें से आप जो भी तैयार करेंगे और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई के सूची के अनुसार ही आपका प्रोजेक्ट होगा साथियों। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो साइंस के अंतर्गत यानी विज्ञान में 8 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इन 8 प्रोजेक्टों में से जो आपको बेहतरीन लगे, अच्छा लगे उस पर आप
तैयार कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों सामाजिक विज्ञान की बात करें कक्षा 8वीं के, तो उसके अंतर्गत 3 पुस्तकें होती है। हमारे अतीत, संसाधन एवं विकास, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस प्रकार साथियों इन 3 पुस्तकों के अंतर्गत यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे तो पहला बिंदु है जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीकी में आए बदलाव और उनके बाजारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए उनका विवरण लिखिए। इस प्रकार से बिंदु क्रमांक 2 देखेंगे तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र और उनके संबंधित जानकारी संकलित कर नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य एल्बम तैयार कीजिए। इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान में भी आपको एक के बाद एक इस प्रकार से करके 8 बिंदु देखने को मिलेंगे। इन 8 बिंदुओं के अंतर्गत जो आपको सही लगता है उस पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ रही, तो आपको पहले ही बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी लिंक ऐड कर देंगे ताकि आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार से साथियों SCERT के पाठ्यक्रम की बात हो गई, अब NCERT के अंतर्गत देख लेते हैं। तो NCERT में हिंदी अलग होती है साथियों। देखिए अभी हमने SCERT के पाठ्यक्रम की चर्चा की, इसी क्रम में आप देखेंगे तो हिंदी की बात करते हैं NCERT में। तो हिंदी इसके अंतर्गत बसंत भाग 3 और भारत की खोज। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें 2 पाठ्य पुस्तक दी गई है। और सुझात्मक प्रोजेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं राइट साइड में दिया गया है। पहला बिंदु है आपके घर में खाना किस चीज़ किस ईंधन से पकाया जाता है। लकड़ी के अलावा खाना पकाने वाले अन्य ईंधनों की सूची बनाइए। इनमें से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है या प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, उनकी विशेषता लिखिए। इस प्रकार से आप देखेंगे। दूसरा, आपके आसपास कोई पुरानी इमारत या पुरातत्व महत्व का कौन सा स्थान है, उसका छायाचित्र लगाकर उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो जो NCERT के अंतर्गत जो हिंदी पढ़ाई जाती है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 11 बिंदु के अंतर्गत यानी 11 बिंदु मिलेंगे प्रोजेक्ट के लिए। इन 11 बिंदुओं के अंतर्गत 11 में से किन्हीं 2 बिंदुओं पे आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, आप देख सकते हैं साथियों। इसी क्रम में हम अंग्रेजी की बात करें तो साथियों आप अंग्रेजी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी जो देखेंगे तो लगभग आपको ये अंग्रेजी जिस प्रकार से SCERT की अंग्रेजी ठीक उसी प्रकार से दिया गया है और इसका पहला बिंदु भी लगभग सेम ही है, आप देख सकते हो। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा एवं चौथा, इस प्रकार से अंग्रेजी के अंतर्गत भी आप 4 बिंदु दिए गए। इन चारों बिंदु के अंतर्गत किन्हीं 2 बिंदुओं का आपको तैयार करना है। इन्हीं चारों में से किसी 2 बिंदुओं पे आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार संस्कृत की हम बात करें तो रुचिरा तृतीयो भाग करके इसमें संस्कृत का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, यानी जो NCERT की है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 5 बिंदु यहाँ पे दिए गए संस्कृत के अंतर्गत भी, तो इसमें भी आप तैयार कर सकते हो। किन्हीं 2 बिंदुओं पर 2 प्रोजेक्ट तैयार करना है। पहला है पाठ्यक्रम यानी कक्षा 8वीं में आए हुए श्लोक और सुभाषित आदि के अतिरिक्त तो कोई 5 श्लोक हिंदी अर्थ सहित लिखिए। तो ये बहुत ही आसान है पहला पॉइंट भी। और दूसरा देखेंगे तो कंप्यूटर आधारित किए जाने वाले किन्हीं 5 कार्यों का वर्णन उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार से देख सकते हैं। और प्रश्न 2 में एक अथवा भी दिया गया है, ये नहीं कर सकते, साइबर सेफ्टी के उपाय लिखना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं संस्कृत में 5 बिंदु के अंतर्गत तैयार करना है। इस प्रकार साथियों आपने देखा कि संपूर्ण विषय की यहाँ पे सूची जारी की गई है, यानी प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी की गई है साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपको जो विषय के अंतर्गत जिन बिंदुओं के अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, दिए गए प्रोजेक्ट की सूची में देख करके आप उसमें से किन्हीं 2 बिंदुओं पर अपने प्रोजेक्ट तैयार करके समय रहते हुए 31 जनवरी 2025 तक जमा करवाना अनिवार्य है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कक्षा 8वीं बोर्ड पैटर्न पर होती है और जो प्रोजेक्ट के अंक है वो वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट में जुड़ते हैं। इस प्रकार से साथियों कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा तथा लोकल एग्जाम से संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारी जैसे अंक योजना, ब्लूप्रिंट, रिजल्ट तथा टाइम टेबल, इस प्रकार के स्टडी मोटिवेशन से जुड़े समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।